वेलकम टू शॉर्ट हैंड विद्यालय। दोस्तों, ये डिक्टेशन 160 शब्द प्रति मिनट की रहेगी, जो 10 मिनट की डिक्टेशन है। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी स्टार्ट। साथियों, यह बात निश्चित है कि आज की इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था की कई मर्यादाएं हैं। जैसे जैसे मैं विचार करता हूँ वैसे वैसे मुझे यह स्पष्ट दिखाई देता जाता है कि इसका आज का स्वरूप यदि इसी तरह चलता रहा तो उसमें लाभ के स्थान पर हानि ही अधिक होगी। आज इस विज्ञान के युग में यह बहुत कुछ जीर्ण शीर्ण हो गया है, काल से परे हो गया है। इसको जड़मूल से बदलना ही होगा। इसका स्वरूप हमने पश्चिम से लिया है। वे लोग इसे एक विकसित राजनीतिक विचार मानते हैं, परंतु सच कहूँ तो मुझे यह बिल्कुल अधकचरा विचार लगता है। इसे चलाया किसने है? मैं तो कहूँगा कि जिन लोगों को आपस में मिलजुल कर रहना नहीं आता और जो राजनीति में पिछड़े हुए हैं, उन्होंने ही यह चलाया है। यूरोप में भी लोगों के बीच आपसी खींचतान चली और बाद में स्वयं के द्वंद्व युद्ध में उन्होंने धीरे धीरे पूरी दुनिया को झोंक दिया, राष्ट्र स्थापित किए और सिर्फ एक यांत्रिक औपचारिक लोकतंत्र खड़ा कर दिया। क्या यह विकसित राजनीति है? बिल्कुल नहीं। इसमें तो बहुत कुछ शोधन और परिमार्जन करना होगा। यदि सही अर्थों में प्रजातंत्र लाना है तो केवल हमारे देश में ही नहीं, सारी दुनिया के प्रजातंत्र का आज का पूरा स्वरूप ही बदलना होगा। हमें यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि हमारा देश नया पैदा हुआ बच्चा नहीं है। यह तो बहुत प्राचीन और 10,000 वर्ष पुराना ठोस अनुभवी देश है। वेदों के समय से लेकर एक स्वस्थ सुनिश्चित संस्कृति अनवरत यहाँ फलती फूलती रही है। आज जिसे हम राजकीय स्वतंत्रता कहते हैं, वैसी स्वतंत्रता एक राष्ट्र के रूप में हमें सदैव मिली है। लेकिन इस अनुभव के कारण हम बहुत ज्ञानी हैं, ऐसा मानने की कदापि आवश्यकता नहीं है। यद्यपि पश्चिम के राष्ट्र विज्ञान के मामले में पिछले 200-300 वर्षों में बहुत आगे बढ़ गए हैं, वहाँ विज्ञान का बहुत अधिक विकास हुआ है। इसलिए जहाँ तक विज्ञान का संबंध है, उसमें हमें उनसे बहुत कुछ सीखना है। विनम्रता के साथ जो भी सीखने योग्य हो वह सीख लेने की हमारी तैयारी होनी चाहिए। परंतु मैं यह कहना चाहता हूँ कि समाजशास्त्र के संदर्भ में यूरोप और अमेरिका से सीखने के लिए बहुत अल्प है। वे लोग हमसे बहुत कुछ सीख सकें, इतना अनंत अनुभव भंडार हमारे समाज में भरा पड़ा है। साथियों, यह वास्तविकता है और इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि समाज विज्ञान के बारे में हमने जो कदम उठाए हैं वे यूरोप और अमेरिका को अभी उठाना बाकी है। लेकिन हमने तो यूरोप और अमेरिका को ही अपना आदर्श मान लिया है और उनकी नकल करके अपने संविधान की संरचना की। उनके वहाँ 2400 वर्षों से स्थापित संस्थाओं जैसी संस्थाएं हमने अपने यहाँ स्थापित की। ऐसा करने के बदले हमने अनुभव के आधार पर अपनी संस्कृति और अपने देश की परिस्थिति के अनुरूप अलग संस्था स्थापित की होती तो हम बहुत आगे बढ़ गए होते और उनको भी उससे कुछ नया सीखने को मिलता। लेकिन हमने तो पूरा स्वरूप व चिंतन पूरा वहाँ का ही ले लिया। हमने अपने हजारों वर्षों के अनुभव को बेकार मान लिया। यह हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ठीक है, हमने उनके पास से लोकतंत्र की पद्धति स्वीकारी तो भले ही स्वीकारी, लेकिन अब उसे हम अपनी भारतीयता का रंग लगाकर उसे परिशुद्ध करें, उसका शोधन करें, दोष निवारण करें, उसकी कमियों को दूर करें। समाजशास्त्र का हमारा अपना अनुभव काम आना चाहिए। आवश्यकता हो और आज का पूरा स्वरूप ही बदलना पड़े तो बदल दें। और सही अर्थों में देखें तो केवल स्वरूप बदलने की ही बात नहीं है, हृदय बदलने की भी बात है, मूलभूत भावना बदलने की बात है। यह पश्चिम के लोगों का नीति शास्त्र है, लेकिन वास्तव में तो यह अनीति शास्त्र ही है, जिसे नीति शास्त्र की तरह बनाया गया है। इसमें परस्पर हित विरोध की ही कल्पना है और ऐसा मानना बहुमत के लिए अल्पमत का बलिदान करवाना है, जो कि एक गलत धारणा है। इसी कारण आज दुनिया में बहुमत और अल्पमत का झगड़ा मचा है। भारतीय परंपरा
तो इससे निराली है। यहाँ तो हम सर्वभूत हित ऐसा विलक्षण शब्द काम में लेते हैं। सर्वभूत में मानव जाति के साथ दूसरा भी सभी कुछ आ जाता है। यहाँ तो यह माना जाता है कि फसल पर पक्षियों का भी हक है। ऐसी भावना ही प्रजातंत्र को उसके सही स्वरूप में पूर्ण रूप से विकसित कर सफल बना सकेगी। प्रजातंत्र का वास्तविक अर्थ ही यह है कि परस्पर के हित के बीच से विरोध दूर हो, सबका हित एक है। सभापति महोदय, अपना काम करने के साथ साथ प्रशासक को चाहे वह शासन तंत्र में ऊंचे पद पर हो या छोटे पद पर, यह छाप अवश्य छोड़नी चाहिए कि वह जनता की इच्छा अनुसार काम कर रहा है। वह छाप चाहे 100% सही ना भी हो, यह भी सही है कि हमेशा ऐसा नहीं किया जा सकता। प्रशासक प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा का पालन नहीं कर सकता, पर आमतौर पर उसे यही छाप छोड़नी चाहिए कि वह लोकमत के अनुसार काम कर रहा है और लोगों से विचार विमर्श कर रहा है। ऐसी छाप छोड़ी जा रही है या नहीं, यह बात प्रशासन की कार्य प्रणाली पर निर्भर है। लोकतंत्र में ऐसी छाप छोड़ना जनता और प्रशासन दोनों के हित में आवश्यक है। यदि ऐसा ना हो तो लोकतंत्र तत्काल न सही लेकिन कुछ समय बाद विरोध पर उतारू हो जाता है। यह बात हर तरह की प्रशासनिक गतिविधियों पर लागू होती है, लेकिन सामाजिक कार्यों पर, जिनका आमतौर पर लोगों पर सीधा प्रभाव पड़ता है, अधिक कठोरता से लागू होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रशासन हर समय लोगों की भावनाओं पर नज़र रखे और लोग यह अनुभव करें कि प्रशासन भी उन्हीं में से एक है और उनकी आशाओं आकांक्षाओं को प्रतिफलित कर रहा है और हमेशा करता रहेगा। जो प्रशासक अपना कार्य भरसक ईमानदारी से कर रहा हो, उसे प्रायः वह सम्मान नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। वास्तव में उसे आलोचना और आरोपी का सामना करना पड़ता है, जिससे वह दुखी और चिड़चिड़ा महसूस करता है। लेकिन एक योग्य प्रशासक हमेशा सही काम करेगा और साथ ही लोगों को भी यह अनुभव करवाएगा कि वह उनकी आशाओं को फलीभूत कर रहा है। लोगों को यह पता होना चाहिए कि वे कुछ सीमा तक प्रशासक को परामर्श दे रहे हैं या उसकी आलोचना कर रहे हैं, तो स्पष्ट है कि उसे अपने निर्णय के अनुसार ही काम करना पड़ेगा। वह अपने सैकड़ों हजारों सलाहकारों की बात ना तो सुन सकता है और ना ही उनसे सहमत हो सकता है, लेकिन अपने काम के तरीके से उसे उन्हें यह अनुभव करा देना चाहिए कि उसने उनकी सलाह पर पूरी तरह ध्यान दिया है और न केवल उनके प्रति बल्कि उनकी सलाह को सम्मान की दृष्टि से देखता है। तब वह हरेक को संतुष्ट करने में सफल रहेगा। सभापति महोदय, जिंदगी में बहुत सी चीज़ों की तरह प्रशासन में भी आप क्या करते हैं से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि आप उसे किस तरह करते हैं। लोकतंत्र में विशाल जनसमूह के साथ काम करते समय यह और भी महत्वपूर्ण होता है। मैं इस बात पर विशेष रूप से बल देना चाहता हूँ, क्योंकि यह बात एक प्रशासक के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि एक राजनीतिज्ञ के लिए है। राजनीतिज्ञ इस बात को अपने सामान्य कार्य व्यापार में शीघ्र समझ जाता है, क्योंकि यदि वह इसे नहीं समझता तो उसका पत्ता कट जाएगा। लेकिन प्रशासक इसे पूरी तरह समझे बिना भी काफ़ी समय तक बना रह सकता है। यह दूसरी बात है कि उसके प्रति दुर्भावना पनपेगी और वह अपना काम ठीक तरह नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके लिए लोगों के सक्रिय सहयोग की आवश्यकता होती है। अब राज्य में पुलिस का बोलबाला नहीं है। प्रत्येक राज्य सामाजिक और आर्थिक तौर पर आगे बढ़ना चाहता है, परंतु समूचा लोक प्रशासन एक तरह से अफसरशाही ही है। समाजवाद का बढ़ना अफसरशाही का बढ़ना है। बड़ी हैरानी की बात है कि जो लोग अफसरशाही के विरुद्ध जोर जोर से नारे लगाते हैं, उन्हीं को इसकी अधिकाधिक आवश्यकता होती है। समाजवादी साधनों के विकास में यही छिपा है। प्रशासन का काम अधिकाधिक बढ़ता जा रहा है। उसे किसी विशेष क्षेत्र में केवल शांति नहीं बनाए रखनी है या कर नहीं वसूल करना है, उसे जनता से घनिष्ठ संपर्क बनाए रखना है और उसे अपने अनुकूल रखना चाहिए। किसी अच्छे और सफल राजनीतिक का तरीका अपनाना चाहिए। वह तरीका नहीं जब वह राजनीतिक वोट मांगने जाता है, बल्कि वह तरीका जब वह लोगों की सहायता कर उनका मन जीतता है। संयोग से
निदेशक महोदय की रिपोर्ट में स्थानीय स्वशासन से संबंधित एक अनुसंधान परियोजना का उल्लेख किया गया है। मेरे विचार से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संस्थान को स्वशासन की और विशेष रूप से पंचायतों की प्रशासनिक समस्याओं की ओर ध्यान देना चाहिए। हमारे देश में हजारों पंचायतें हैं जो हमारे लोकतंत्र का वास्तविक आधार है। यदि हमारा आधार ही मजबूत नहीं होगा तो हमारे दूसरे आधार संसद के होते हुए भी लोकतांत्रिक रूप से 100% स्थायी नहीं होंगे और प्रशासन की नींव गड़बड़ा सकती है।